बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 श्याम, राधे श्याम 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 श्याम, राजा राम 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 सीता राम, सीताराम सीताराम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 287, श्री लक्ष्मण जी, श्री लफरा जी, श्री लफरा गोपाल देवाचार्य जी, श्री कुंभनदास जी की कथा आप लोग आज सुनेंगे। अगले भाग में आप लोग श्री लड्डू जी संत, श्री संत जी, श्री त्रिलोकी सुनार जी की कथा आप लोगों ने सुना। अब आप लोग श्री लक्ष्मण जी, श्री लफरा जी की कथा सुनेंगे आप लोग। परम संत सेवी श्री लक्ष्मण जी संतों के रहने के लिए निवास स्थान बनवा रहे थे। छत का पटाव हो गया था, परंतु वह अभी परिपक्व नहीं हुआ था कि छत की आधारभूता एक बल्ली टूट गई। लोगों को बड़ी चिंता हुई कि अब तो छत गिर जाएगी अथवा नीचे को धंस जाएगी, अब तो इसे फिर से बनवाना पड़ेगा। आदि लक्ष्मण जी ने सबको समझाया कि आप लोग चिंता नहीं करें, श्री हरि के कृपा से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सचमुच प्रातः काल जब सबने देखा तो बल्ली में टूटने का निशान भी नहीं था। छत ज्यों की त्यों दुरुस्त थी। सब लोग भगवान की इस प्रत्यक्ष कृपा पर आश्चर्य करने लगे। ऐसे अनन्य निष्ठावान और संत सेवी भक्त थे श्री लक्ष्मण जी, परोपकारी भक्त हैं लोग। श्री लफरा जी, श्री लफरा गोपाल देवाचार्य जी, अब आप निम्बार्क संप्रदाय श्री स्वामी हरि व्यास देवाचार्य जी के कृपा पात्र थे। आपका वास्तविक नाम तो श्री गोपाल देव जी था, किंतु एक बार आपकी अत्यंत लापरवाही देखकर श्री गुरुदेव जी ने लफरा कहा था, तो आगे चलकर वही नाम ही भी पड़ गया। वह प्रसंग इस प्रकार है। आप स्वभाव से बड़े विरक्त एवं अलमस्त थे। एक बार श्री गुरुदेव जी ने आपको एक आश्रम की देख रेख का भार सौंपा। यद्यपि इस कार्यक्रम में आपकी अभिरुचि बिल्कुल नहीं थी, फिर भी श्री गुरुदेव जी से संकोच बस आप इनकार नहीं कर सके। अतः कुछ दिन तक तो आपने जैसे तैसे आश्रम का कार्य संभाला। फिर 10 दिन के लिए तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर श्री गुरुदेव जी से आज्ञा लेकर आप आश्रम से निकले, तो फिर लौटकर आश्रम पर गए ही नहीं। श्री गुरु जी ने कुछ दिनों तक तो इनकी प्रतीक्षा की, परंतु ये जब नहीं आए तो उन्होंने प्रसंग चलने पर इन्हें लफरा कहा। वही नाम पड़ गया। सिया बलराम चंद्र की जय। धन्य परमात्मा।
गुरु का जो कुछ भी दिया है उसे सिरोधार्य कर लेना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। एक बार वे घूमते फिरते एक संत के स्थान में पहुंचे। वे संत जी संतों की खूब सेवा करते थे, परंतु उस दिन वे बड़े उदास थे। श्री लफरा जी ने उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ का राजा एक दुष्ट यवन है, वह आश्रम को हड़पना चाहता है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। श्री लफरा जी ने उन संत जी से कहा कि आप आश्रमवासी सभी संतों को लेकर कहीं अत्यंत चले जाइए, मैं अकेले उस दुष्ट को देख लूंगा। आपकी बात मानकर वे संत आश्रम छोड़कर कहीं चले गए। आप अकेले वहां रह गए। उसी दिन यवनराज ने आश्रम के सभी संतों को गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को भेजा। आश्रम में और कोई तो नहीं मिला। नहीं, सिपाहियों ने श्री लफरा जी को ही पकड़कर नजर बंद कर कारागार में डाल दिया। उसी रात यवनराज को स्वप्न में मोहम्मद साहब ने आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही भक्त राज श्री लफरा जी को कारागार से मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। फिर क्या था, प्रातः काल धोते ही वह दुष्ट यवनराज नंगे पांव दौड़ा हुआ आपके पास गया और चरणों में पड़कर अपराध के लिए बहुत बहुत क्षमा याचना की। श्री लफरा जी ने क्षमा प्रदान करते हुए उसे साधु सेवा का उपदेश दिया। आपके उपदेश से प्रभावित होकर यवनराज ने बहुत सी जमीन साधु सेवा निमित्त आश्रम को प्रदान की। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य ऐसे परमात्मा के भक्त और परम परोपकारी भक्त, भगवान भी उनके पीछे उनकी मदद करते हैं। आगे आप लोग श्री कुंभन दास जी की कथा सुनेंगे। श्री कुंभन दास परम भगवत भक्त, आदर्श गृहस्थ और महान विरक्त थे। वे निष्प्रिय, त्यागी और महान संतोषी व्यक्ति थे। उनके चरित्र की विष्टि अलौकिकता यह है कि भगवान साक्षात्कार प्रकट होकर उनके साथ सखा भाव की क्रीड़ाएं करते थे। कुंभन दास का जन्म गोवर्धन के सन्निकट जमुनोवती ग्राम में संवत 1525 बिसंवत चैत्र कृष्ण एकादशी को हुआ था। वे गौरवा क्षत्रिय थे। उनके पिता एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे, खेती करके जीविका चलाते थे। कुंभन दास ने पैतृक वृत्ति में ही आस्था रखी और किसानी का जीवन ही उन्हें अच्छा लगा। परासोली में विशेष रूप से खेती का कार्य चलता था। उन्हें पैसे का अभाव आजीवन खटकता रहा, पर उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। भगवत भक्ति ही उनकी संपत्ति थी। उनका कुटुंब बहुत बड़ा था। खेती के आयास से ही उनका पालन करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उनके दीक्षा गुरु थे। सियावर रामचंद्र की जय। यशवंत संवत 1550 बिसंवत में आचार्य की गोवर्धन यात्रा के समय उन्होंने ब्रह्म संबंध ले लिया था। उनके दीक्षा काल में 15 साल पूर्व श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। आचार्य की आज्ञा से वे श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। नित्य नए पद गाकर सुनाने लगे। पुष्टि संप्रदाय में सम्मिलित होने पर उन्हें कीर्तन की ही सेवा दी गई थी। कुंभन दास भगवत कृपा को ही सर्वोपरि मानते थे। बड़े से बड़े घरेलू संकट में भी वे अपने आस्था पथ से कभी विचलित नहीं हुए। श्रीनाथ जी के श्रृंगार संबंधी पदों की रचना में उनकी विशेष अभिरुचि थी। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी ने उनके युगल लीला संबंधी पद से प्रसन्न होकर कहा था कि तुम्हें तो नील कुंज लीला के रस की अनुभूति हो गई। कुंभन दास जी महाप्रभु की कृपा से गदगद होकर बोले कि मुझे तो इसी रस की
नितांत आवश्यकता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के लीला प्रवेश के बाद कुंभन दास गोसाई विठलनाथ के संरक्षण में रहकर भगवान का लीला गान करने लगे। विठलनाथ महाराज की उन पर बड़ी कृपा थी। वे मन ही मन उनके निर्लोभ जीवन की सराहना किया करते थे। संवत 1602 विसंवत में अष्ट छाप के कवियों में उनकी गणना हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा आदि कुंभन दास का दर्शन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वृंदावन के बड़े बड़े रसिक और संत महात्मा उनके सत्संग की उत्कट इच्छा किया करते थे। उन्होंने भगवत भक्ति का यश सदा अक्षुण्ण रखा। आर्थिक संकट और दीनता से उसे कभी कलंकित नहीं होने दिया। सियावल रामचंद्र की जय। एक बार विठलनाथ उन्हें अपनी द्वारिका यात्रा में साथ ले जाना चाहते थे। उनका विचार था कि वैष्णवों की भेंट से उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी। कुंभन दास श्रीनाथ जी का वियोग एक पल के लिए भी नहीं सह सकते थे, पर उन्होंने गोसाई जी की आज्ञा का विरोध नहीं किया। वे गोसाई जी के साथ अप्सरा कुंड तक ही गए थे कि श्रीनाथ जी के सौंदर्य स्मरण में से उनके अंग अंग सिहर उठे। भगवान की मधुर मंद मुस्कान की ज्योत्सना विरह अंधकार में थिरक उठी। मधुर्य सम्राट नंद नंदन की विरह वेदना से उनका हृदय घायल हो चला। उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में एक पद गाया, आप लोग भी सुने। कहते दिन जू गए बिनु देखें, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठति मुख रेखई, वह स्वभाव कांति बदन की, कोटिक चंद अभिषेक, वह चितवन वह हास मनोहर, वह नटवर बपु भेख, श्याम सुंदर संग मिली खेलन की, अवती ये फेख। कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु, जीवन जन्म लेख। श्री गोसाई जी के हृदय पर उनके इस विरह गीत का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे नहीं चाहते थे कि कुंभन दास पल भर के लिए भी श्रीनाथ जी से अलग रहें। कुंभन दास को उन्होंने लौटा दिया। श्रीनाथ जी का दर्शन करके कुंभन दास स्वस्थ हुए। एक बार अकबर की सभा में एक गायक ने उनका पद गाया। बादशाह ने उस पद से आकृष्ट होकर कुंभन दास को फतेहपुर सिकरी बुलाया। पहले तो कुंभन दास जाना नहीं चाहते थे, पर सैनिक और दूतों का विशेष आग्रह देखकर वे पैदल ही गए। श्रीनाथ जी के सभा सदस्य अकबर ईश्वर 2 कौड़ी का लगा। कुंभन दास की पगड़ी फटी हुई थी, तनिया मैली थी। वे आत्मगलानी में डूब रहे थे कि किस पाप के फलस्वरूप उन्होंने इनके सामने उपस्थित होना पड़ा। बादशाह ने उनकी बड़ी आवाभगत की, पर कुंभन दास को तो ऐसा लगा कि किसी ने उनको नरक में ला खड़ा कर दिया है। वे सोचने लगे कि राजसभा से तो कहीं उत्तम वज्र है, जिसमें स्वयं श्रीनाथ खेलते रहते हैं, अनेक क्रीड़ाएं करते रहते हैं। अकबर ने पद गाने की प्रार्थना की। कुंभन दास तो भगवान श्री कृष्ण के ईश्वर माधुर्य के कवि थे। उन्होंने पद गान किया। भगत को कहा सिकरिए काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गया हरि नाम, जाको मुख देख दुख लागे, ताको करन पड़यो प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु, और सब बेकाम। बादशाह सहृदय थे।
उन्होंने आदर पूर्वक उनको घर भेज दिया। संवत 1620 संवत में महाराज मान सिंह ब्रज आए थे। उन्होंने वृंदावन के दर्शन के बाद गोवर्धन की यात्रा की, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उस समय मृदंग और बीड़ा के साथ कुंभन दास जी कीर्तन कर रहे थे। राजा मान सिंह उनकी पदगान शैली से बहुत प्रभावित हुए। वे उनसे मिलने जमुनोत्य गए। कुंभन दास की दीनहीन दशा देखकर वे चकित हो उठे। कुंभन दास भगवान के रूप में चिंतन ध्यानस्थ थे। आंख खुलने पर उन्होंने भतीजी से आसन और दर्पण मांगे। उत्तर मिला कि आसन घास पड़िया खा गई, दर्पण पानी भी पी गई। आशय यह था कि पानी में मुंह देखकर वे तिलक करते थे। महाराजा मान सिंह को उनकी निर्धनता का पता लग गया। उन्होंने सोने का दर्पण देना चाहा। भगवान के भक्त ने अस्वीकार कर दिया। मोहरों की थैली देनी चाहिए। विश्वपति के सेवक ने उसकी उपेक्षा कर दी। चलते समय मान सिंह ने जमुनोती गांव कुंभन दास के नाम करना चाहा, पर उन्होंने कहा कि मेरा काम तो करील के पेड़ और बेर के वृक्ष से ही चल जाता है। राजा मान सिंह ने उनकी निष्ठुरता और त्याग की सराहना की। उन्होंने कहा कि माया के भक्त तो मैंने बहुत देखे हैं, पर वास्तविक भगवत भक्त तो आप ही हैं। सियावल रामचंद्र की जय। वृद्धावस्था में भी कुंभन दास नित्य जमुनावतों से श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गोवर्धन आया करते थे। एक दिन शंकरषण कुंड पर अनन्योर के निकट वे ठहर गए। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुजदास जी उनके छोटे पुत्र साथ थे। उन्होंने चतुर्भुजदास से कहा कि अब घर चलकर क्या करना है, कुछ समय बाद शरीर ही छूटने वाला है। गोसाई विठलनाथ जी उनके देहावासना के समय उपस्थित थे। गोसाई जी ने पूछा कि इस समय मन किस लीला में लगा है। कुंभन दास ने कहा, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावे, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावे। और इसके अंतर युगल स्वरूप की छवि के ध्यान में पद गाया। रसिकनी रस में रहत गड़ी, कनक बेल वृष भानु नंदिनी, श्यामल तमाल चढ़ी, बिरत श्री गिरिधरन लाल संग, कोने पाठ पढ़ी, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, रति रस कैली बढ़ी। उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गोसाई जी ने करुण स्वर से श्रद्धांजलि अर्पित की कि ऐसे भगवती अंतर्धान हो गए। अब पृथ्वी पर सच्चे भगवत भक्तों का तिरोधान होने लगा है। वास्तव में कुंभन दास जी निष्प्रिय के थे, तक वे 100 प्रतीक थे। त्याग और तपस्या के आदर्श थे। परम भगवती और सीधे साधे गृहस्थ थे। संवत 1639 संवत तक वे 113 साल की उम्र पर्यंत जीवित रहे। श्यावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण।